परशुराम जी आ गए और जब परशुराम जी आए तो कहे, हे जनक कहो क्या कारण है, ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है। ये राजाओं ये शोर सा कैसा है, राजाओं में छेड़छाड़ क्यों है। तब तक देखते हैं कि आगवा धनुष्य टूट गई बा। और जब देखे धनुष टूट गया है तो इनका तो और क्रोध बढ़ गया। ये धनुष किसने तोड़ा है? जो धनुष को तोड़ा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत कुछ बोले। लखन जी खड़े हो गए, कहे, हे महाराज, ये बुढ़ौती में कहा इतना कांपा नहीं, ये बुढ़ौती में इतना रिस ठीक ना बा, कहीं बीपी हाई हो जाए तो गड़बड़ा जाए। बहुत धन ही अरे तोड़ी लड़काई, तब नरी से किन्न गुसाई। हे महाराज, हमको पहचानते हैं? नहीं पहचानते। आपके यहाँ इतने धनुष मैंने तोड़ा, इतना तो गुस्सा आपने किया नहीं। बहुत से धनुष आपके यहाँ मैं तोड़ा। किस समय? जिस समय क्षत्रियों का संहार परशुराम जी कर रहे थे। लखन जी सोचे कि इसी क्षत्रिय कुल में हम आएंगे, तो बालक का रूप बनाकर गए और सब धनुष तोड़ दिए। तो बहुत धन तोड़ी लड़काई, तब उन्होंने ऋषि ने गुस्साई, हे महाराज, अब आपका गुस्सा ठीक नहीं है। लेकिन परशुराम जी तो अपना फरसा दिखाई रहे थे। अंत में जब परशुराम जी मानेंगे नहीं, राम जी को लगा कि मेरा भाई अब खतरे में पड़ जाएगा, तो राम जी इसमें खड़े होके गए और हाथ जोड़ के बोले कि हे प्रभु, धनुष कोई दूसरा नहीं, आपका कोई दास तोड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? तो मेरा नाम राम है। राम धनुष भी तोड़ दिया, मेरा नाम भी चुरा दिया। और तब तक परशुराम जी का ध्यान चला जाते कहां पे? भगवान के पक्षस्थल पे, और भृगु जी का पद चिन्ह दिखाई दे गया। परशुराम जी समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया है। परशुराम जी कहे कि हे प्रभु, आपका अवतार हो गया है, मैं जान नहीं पाया। तो हे महाराज, यदि मेरे पिनाक को पकड़िए, इस पे आप यदि बाण चढ़ा देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप भगवान ही हैं। धनुष दिए और धनुष पे जब बाण चढ़ाया गया और धनुष दिए भी नहीं, अपने आप धनुष से भगवान की गर्दन में चला गया, कंधे पे, और धनुष को लेकर भगवान ने बाण जब चढ़ा दिए तो परशुराम जी कहे, महाराज, मुझे पता हो गया आप ही भगवान हो। तो भगवान कहे कि पता तो हो गया, लेकिन मैं इस बाण को क्या करूं? जो बाण मैं तान के रखा हूं, कहां छोड़ू बताओ? तो सामने कहे, महाराज, मेरे अहंकार रूपी घड़े पे आप छोड़ दीजिए कि मेरा अहंकार समाप्त हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। और उस बाण से परशुराम जी का अहंकार दूर हुआ। परशुराम जी वहां से गए। अब क्या हुआ कि इनके यहाँ 4 पुत्रियां हैं और इन लोग के 2 भाई और हैं। अयोध्या में इन दोनों को बुलाया जाए और चारों कन्याओं का परिवहन संस्कार हो जाए। पार्टी गया अयोध्या। दशरथ जी आए बरातियों के साथ और
विवाह हुआ। सीता जी के साथ राम का, उर्मिला के लक्ष्मण, श्रुतकृति शत्रुघ्न और मांडवी भरत को ब्याया गया। अब ये लोग सो कहे कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, अब यहाँ से जाना चाहिए। सखिया कहें हे प्रभु आप लोग हैं तो आनंद आ रहा है, पहले लोग ससुराली में 4 दिन 5 दिन मर जात रहा, अब तो बियाह अभी बियाहो नहीं कब हो, जोर पूजो नहीं कब हो, कहा जाना है इन्हें तो अभी भोजन करो तो तत्काल चल देता। बचता के रात भर बेटा 4-5 जन है, अब पिठिया के घर के सखिया कहते हैं अरे पहुना पौना शब्द बहुत ही बहुत पहले बहुत प्रेम था पौना में। अब तो हो गया जीजा, जीजा आज जीजा से जीजू। अरे जौने सुख बा ससुरारी में सोनो अब कहूना ये बहुना मिथिले में रहूना बहुना ये मिथिले में रहूना बहुना ये मिथिले में रहूना बहुना ये मिथिले में रहूना ससुरारी में सखिया और कहते हैं महीना भीतर महीना में कहते हैं एक होना रोज सुबह कहती है पहुना रहेंगे यहाँ पे ससुराली में का फायदा हो रहा सखिया बताती है कहती है रोज सवेरे मल के करके नहवाए हो रोज सवेरे के
और सखिया कहती है, हे पहुना रुक जाइए और आपका इतना स्वागत होगा कि रोज नहवावल जाए, इतर लगावल जाए सेंट भाई बाबा को ससुराली में। रोज सवेरे उपन मल के इतर से नहवाए हो, सवेरे उपन मल के इतर से नहवाए हो, कहती है रोज जब इत्र लगाएंगे एक महीना के भीतर, हे बाबू एक महीना के भीतर करिया से गोल बनाएंगे, झूठ बोलता बात तुमको, हे बाबा झूठ बोलता बात तुमको लौटाए को दे पहुना लखन जी पूछे कि तो भैया के सब स्वागत होई, हमनी के कौन फायदा बा, हमनी कौन फायदा भैया के से। सखिया कहती हैं नीत नवीन मंजन भावन व्यंजन मलसारे हो, नीत नवीन मन भावन व्यंजन मलसारे हो, रोज अलग अलग सब्जी बनी। देखिए ससुराल में कितने दिन रहना चाहिए, जौले भरिया में सब्जी रोज अलग अलग आवत होकर तब रह चाहिए। आज जाइया देखिए कि एक एक किस्म की सब्जी उस समय मिलता छोड़ दी, वही में कल्याण बा ना तो क्या करे बजट क्या करे, चटनी रोटी खाएगा पड़े। कहती है नीत नवीन मन मंजन भावन सब तारे स्वाद भूख बढ़ जाई सरहदकारी हो, और क्या बीच बीच में हो रहा, अरे और कुछ ले होना बहुना इस प्रकार से हंसी मजाक हुआ, विदाई हुआ, अपने घर को एलवाए।
बहुत सुंदर अयोध्या को सजाया गया था महाराज। हर घर में कलश रखा गया था, बंदरवान लगा था, मार गुब्बारा सजा था। बहुत सुंदर यह दृश्य था। इसके बाद दिन बीतता गया, 4 दिन हो गया, लेकिन सीता जी एक गिलास जल तक नहीं पी थी अयोध्या की। सीता जी एक गिलास जल अयोध्या का नहीं पी थी। सास राम लक्ष्मण सब लोग कहते रहे कि नहीं पी। यह बात दशरथ जी के पास गया। दशरथ जी आए, कहे कि बेटी क्यों नहीं जल पी रही हो हमारे यहाँ का? कहे कि महाराज हमारे पिताजी कहते थे जिस घर में ब्राह्मण और भांजा का हत्या हो जाए वहां का जल दूषित होता है। जिस घर में ब्राह्मण और बनिया का हत्या हो जाए वहां का जल नहीं पीना चाहिए। श्रवण कुमार को मार रहे थे ना। देखिए एगो रामायण पढ़ने से कथा ना मिली, कई को छाने पड़ी तो जाके मिली। तो हे बेटे बात तो सत्य है, तो अपने पिताजी से पूछना कि उसका क्या उपाय है, उस पाप से मुक्ति के लिए क्या किया जाए। सीता जी कहीं पिताजी से क्या पूछना हो तो मैं खुद जानता हूँ। हे महाराज यदि आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो कभी किसी के श्राद्ध न खाया हो। रावण को बुलाया गया। रावण आए, ऑर्केस्ट्रा चलता है। रावण को बुलाए, रावण आया, रावण को के सामने भोजन परोसा गया। सीता मैया थाली लेकर आई। तब तक एक दृश्य हुआ। एक दृश्य दिखाई दिया। क्या कि एक मकरा धीरे धीरे दीवार पकड़ के उतरा और थाली की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। सीता जी जब इस दृश्य को देखी तो सोची कि अभी मकरा चला जाएगा थाल में तो भोजन दूषित हो जाएगा, ब्राह्मण देवता नहीं पा पाएंगे और हमारे अयोध्या का पाप नष्ट नहीं होगा। देखिए थाल में जब आप भोजन परोसें तो ध्यान दें कि थाल में अपना बाल केस तक न पड़े भोजन में। अगर केस भी भोजन में हो जाता है तो भोजन अशुद्ध हो जाता है। माताएं बहनों को हमेशा इसीलिए हमारे पूर्वज पल्लू बनाए थे कि पल्लू ढक करके अपना भोजन पकाएंगे तो बाल नहीं गिरेगा। पहले पल्लू इतना पर अब इतना पर, अब सफा नहीं कर रहा, अब सफा नहीं कर। सीता जी जब उस मकड़ी को देखे तो मकड़ी जल के भस्म हो गई। जैसे मकड़ी को देखी सीता जी मकड़ी जल के भस्म हो गई। और जब जगदम्बा के हाथों से कोई मरे तो गया यमपुरी जाएगा। तत्काल विमान आया, स्वर्ग को चली गई। इस दृश्य को रावण देख रहा था। इस दृश्य को रावण देख रहा था। कहा कि हे सीते, हे मैया, हे जगदम्बा, मैं भोजन नहीं करूंगा। सीता जी कहे क्यों? कहा मैं भोजन उसी शर्त पर करूंगा
कि एक बार अपने पैर से आप हमारे लंका को आइए, और आइए मत, जैसे आपने मकड़ी को देखा है उसी प्रकार हे मैया एक बार, बस एक बार मुझे देख लेना। इसीलिए रावण कहता सीते मुझे एक बार देख लो। सीता जी देखती नहीं थी। सीता जी कहे ठीक है जैसी इच्छा, और भोजन पाइए। भोजन पाए, रावण प्रणाम करके चला गया। माता भूलिएगा नहीं इस दास को, एक बार आपको हमारे लंका आना होगा। एक कारण यह था वनवास जाने का, दूसरा कारण राम जी जब छोटे थे तो उनको कैकेयी मैया जो थी, कैकेयी मैया सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी मैया राम जी से करते थे। राम जी को दूध बात खिला रहे थे, राम जी हथवा पकड़ लिए, मैया बहुत प्रेम मुझसे करती हो ना? तो कैकेयी मैया कहती हाँ बेटा, तुम एक काम करना मेरे लिए। तो कही बोल बेटा, मैं अपना प्राण भी तुमको दे दूंगी। राम जी कहे कि माँ मुझे प्राण नहीं चाहिए, माँ सोच ले जो मैं मांग रहा हूं उसे तुम अगर दे दी तो तुम्हारे नाम से लोग घृणा करेंगे। कही कि बेटा तुम्हारे लिए मैं अपने नाम को भी बदनाम कर दूंगी, बता क्या दे तुमको। भैया सोच लो, हो सके तो तुम्हें विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। कही तो 2 मिनट के लिए चौकन्ना रह गई, फिर अपने को संभाला और संभाल के कहा बेटा मैं उसे भी स्वीकार करना चाहता था, कर लूंगी। मान क्या? तब कहे कि माँ ज्यादा नहीं, माँ तो 14 वर्ष के लिए मेरा वनवास मांग लेना। जब इतना कहे राम जी के कई मैया धाम से गिर गई, बेहोश हो गई मैया। राम जी कहे मैया ये क्या हुआ? मैया कही बेटा धन दौलत पति सब कुछ मैं त्याग दूंगी, लेकिन बेटा मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगी। राम जी कहे मैया मैं इसीलिए आया हूं, मैं इसीलिए आया है। दूसरा कारण, तीसरा कि जंगलों में एक बार एक फिजरी है, छोटी सी बच्ची, उसका शादी का दिन रखा गया है और शादी के लिए देखती है तो सामने अनेक प्रकार के जीव बांधे गए हैं। अपने सखी से पूछते कि सखी ये सब क्या है? तो सखी कहती है कि कल तेरी शादी है ना, जितने बाराती आएंगे उनको भोजन का व्यवस्था किया गया है। छोटी सी बच्ची कहती है कि उस शादी से क्या मतलब जिस शादी में इतने पशु की हत्या हो, और वहीं से टाटी को फाड़ करके वो बच्ची भग जाती है। भग करके एक ऋषि होते हैं मातंग, मातंग मुनि के यहाँ आती है और कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मातंग मुनि के साथ रहने लगती है। जब वो सज्ञान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो मातंग मुनि कहते हैं हे बेटी देखो अब मेरा अंतिम समय आ गया, मैं जा रहा हूं।
और मेरे जाने के बाद मेरे शिष्य भी चले जाएंगे यहाँ से। एक काम करना, इस जगह को छोड़ के बेटी मत जाना, क्योंकि इसी रास्ते हमारे नारायण एक दिन आएंगे। वो माता का नाम था सवरी। यह कारण, एक कारण यह था, हनुमान जी को पाना था। कई कारण था वनवास जाने का। समय बीतता गया, महाराज दशरथ अपने सिंहासन पे बैठे हैं और लगे विचार करने कि अब मेरा चौथा पन आ गया है। चौथे पन निरूपण कानन जाए। चौथा पन जब आ जाए तो घर के जिम्मेदारी छोड़ दे के आएंगे। अभी ना कि जंगल में चल जाएंगे। कानन का मतलब ये जमाना में घर के जिम्मेदारी दे दी बेटा पटोही के, और नहीं देव तो चौथे पन निरपकारल जाई। जब गटई में के चाबी ना दिया तब तो मामला गरम हो रहा। तो जब 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 समझदारी यही है कि जब बेटे से ज्ञान हो गए, सब जिम्मेदारी दे दिया जाए कि तू चाहे पिलवाओ चाहे बनाओ, दो कोर पाइया सुतल रहे। और जब पीछे बोलो एक बुढ़िया माई रह, बुढ़िया माई वो अपने पतोही के रोज ना पी के दें, इतना चावल बना दिए, इतना दाल बना दिए, इतने तेल डली यह जहां से आई। जीवन चलत रहे तरह। एक दिन बकरी चरावत चरावत कहीं लामे चल गए। तो पतोहिया सोचल थी अम्मा जी लामे चल गए बानी, वहाँ के आए तो का परेशान कर जाइए ना पिया चाहे जो खी का परेशान कर जाइए। तो पतोहिया का करस की अपने हाथ में चावल निकाल के अब बना दल। अब बना के जब रख दल हकासत पियास लाओ 4:30 हो गए, 5 बजे वाला बात चली नाइट तक कैसे भोजनिया बन। जब चाय तब ना जब चावल बनाओ के भागल हरी आँखी में फांकी पड़ गई, आँखी फांकी पड़ गई। लगली आँखी में से तिवारी बाबू लगली आँखी में से अखिया फूल गए। जब अखिया फूल गए तो लौकत नहीं। अब कावल की पतोहिया का के अम्मा जी हाथवा को धो लेती और चलती तू कर पा लेती। तो माई कली का हो बन गल बका कदस की हाँ बन गल कली जा खा तू, हम ना खाते, हम खइबे ना कर। काहे ये अम्मा जी काहे नहीं खाए, जा तू खा मन मौजी करे अपन, हम ना खइबे जा। पूरा माने पूरा गांव जुट गए, पूरा गांव जुट गए। एक काकी इतनी खा ले तू, एक काकी नहीं खइबे। ये बात चल गई प्रधान जी लग गया। प्रधान जी ने कहीं एक काकी अरे तुम खा ले तो देखो छोट छोट लड़का बड़ा सो तो खाई तबे खइया सो खा लो निहोरा करत 10 बजे। प्रधान जी अच्छा ही बताओ कोनो बाती बा कान दरवा कतरे। प्रधान जी तू ही बताओ, तू ही बताओ कि अब हम होते रहे भोजन बना डाली।
पतोहिया कलश के अम्मा जी सोचनी के रउआ के लौकी नहीं तो रउआ कैसे निकालो हम बना के रख दनिया देखे पर समझाओ के समझाओ लब लब कैले बारी समझाओ पता नहीं कने ए माई बतिया सही है बता कौन तो लौकी कहली ए प्रधान जी आखिया में भागी पड़ल बा हथवा में पूरी नान फुटल रह कम से कम टोवाले कितना बा हथवा से तोलर दिन कितना बा संतोष हो गए बोले गोविंद भगवान की तो जब ऐसे सास करेंगे तो पतो ही क्या करेंगे इसलिए चौथा पन जब आए तो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देना चाहिए। दशरथ जी अपने गुरु जी को बुलाते हैं कहते हैं महाराज शुभ मुहूर्त निकालिए कि अपने बड़े बड़े राम को राजगद्दी पे बिठाया जाए। इधर देवता लोग में खलबली मच गया ज्यादा हो ज्यादा राम राजा हो जाइए तो रावण के मारी के रावण को कौन मारेगा। देवता लोग माता सरस्वती के पास गए कि हे मैया जाके अयोध्या में किसी के जीवा पे आप बैठ जाइए। सरस्वती मैया कही कि अयोध्या में किसी का बुद्धि को बदलना हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि अयोध्या के जितने लोग हैं सरयू जी का पानी पीते हैं और जो सरयू जी का पानी पीता है उसका बुद्धि कभी कोई बदल नहीं सकता। तो वही कह देश से आई थी बंद रहा जिसके जीवा पे माता सरस्वती जाके बैठ जाते। अब मंथरा सबके अच्छा लगा था कि राम राजा हुई हैं। मंथरा कहली कि एक कही का ताकत करो राम राजा हो रही हैं तो उनका माई जान का हुई हैं महारानी हुई है वो है। और जब वो महारानी हो जाएंगी तो आप दासी बन जाइएगा और दासी बन करके दासत्व करना पड़ेगा। आपका पुत्र भरत दास बन जाएगा। कहीं अरे राम और भरत में कोई अंतर थोड़ी है। राम राजा बने या भरत राजा बने कोई अंतर नहीं है। कहीं मंथरा जल्दी जाओ पेटी खोलो और अच्छे अच्छे साड़ी को निकालो गहना निकालो मुझे सजाओ। मंथरा कही कि अभी भी आपके दिमाग खराब होगा इतने उपदेश में दे रही हूँ। एक बहुत सुंदर कथा बताती हैं कद्रू और बिंता का। इसमें अंदर नहीं जाएंगे नहीं तो बहुत लंबी कथा है। कद्रू बिंता का कथा बताती हैं कि उसी प्रकार आपको भी दासी बन जाना पड़ेगा। कद्रू का जो कद्रू की दासी बिंता एक बार हुई थी कथा है बता दिया जाएगा कल या परसों में। तो आप यह समय गंवाइए मत अपना दो धरोहर मांग लीजिए राजा से जो दो धरोहर रखा गया है दो बचन। और इसी कारण से कई मैया को उपभवन में जाके गिर जाते हैं। दशरथ जी कैकई को ढूंढते हैं कैकई कहीं मिली नहीं तब जाते हैं कि उपभवन में कैकई पड़ी हुई है। पूछे कि है कैकई क्या बात है। कैकई कुछ बोली नहीं। लाख कहने के बाद कैकई कही कि महाराज अगर मुझे आप खुश देखना चाहते हैं तो मेरा दो वचन आप जो दिए थे उसको पूरा करा दिया। कहे क्या कहीं पहला वचन है राम राजा नहीं बनेगा भरत राजा बनेगा। दशरथ जी कहे तुमको क्या हो गया। राम जितना सुमित्रा के पास नहीं रहा है उतना तुम्हारे पास रहा है।
क्या बात है? तब कि ठीक है, पृथ्वी राजा हो जाए कोई बात नहीं है, एक दूसरा बच्चन अरे तापस भीष विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवास। एक चौपाई में कैकेयी ने क्या मांग लिया? लोग कहते क्यों राम को वन मांगा, राम को वन मांगा? नहीं, चौपाई में जाइए, चौपाई देखिए, एक एक चौपाई सूत्र है। तापस भेष, तपस्वी के भेष में तिवारी जी, तापस भेष विशेष, पी उपसर्ग है, पी को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? शेष। शेष कौन है? लक्ष्मण। तापस भेष विशेष उदासी, उदासी दासी, राम जी की दासी कौन? पति की दासी पत्नी होती है। तापस भेष विशेष उदासी, इन लोग को मांगी। तापस भेष विशेष, लखन जी तपस्वी के भेष में, सीता तपस्वी के भेष में। तापस भेष विशेष उदासी, तब जाके लास्ट में 14 वर्ष राम वनवासी। और जैसे राम का नाम दशरथ जी सुने वैसे गिर गए। राम जी जब सुने इस बात को तो राम जी आए, कहे पिताजी निराश मत होइए, 14 वर्ष की तो बात। सुमित्रा मैया कहती है, हे राम मैं तुमको अयोध्या का राजा बनाता, लेकिन तुम्हारी कैकेयी मैया ने तुम्हें तो जंगल का राजा बना दिया है, पूरे भारतवर्ष के राजा बना दिया। जाओ। दशरथ जी कहते हैं, हे सुमंत, राम लखन और सीता को रथ पे बिठा करके और अयोध्या के परिक्षेत्र का भ्रमण करा करके लेके चले आना, वन मत जाने देना। सुमंत जी जब लेके चले, सुमंत जी जब लेके चले, ध्यान दीजिएगा, अयोध्या गंगा और जमुना, सरयू, गंगा और सरयू दोनों से अयोध्या जी घिरे हुए हैं। एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ सरयू मैया। और यह जब गंगा जी के किनारे गए, राम जी कहते हैं कि हे सुमंत भैया, अब यहाँ से आप वापस जाओ, हम सब यहाँ से पैदल चलेंगे। सुमंत जी लाख समझाए लेकिन राम माने नहीं। और सुमंत जी जैसे वापस आए, दशरथ जी कहे मेरे राम। सुमंत जी रोने लगे और राम राम कह के दशरथ जी का प्राण निकल गया। दशरथ जी को एक तेल में भरकर ताबूत में रख दिया गया कि भरत जी आएंगे तो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इधर क्या होता है कि एक केवट होता है, केवट सबसे कहलवाया था अपने राजा से, हे राजा आज किसी का नौका यहाँ पे नहीं होगा, नौका होगा तो सिर्फ मेरा होगा, मेरी नाव रहेगी, बाकी किसी का नाव नहीं रहेगी। राजा कहे ठीक है। तो केवटवा टूटा ही नाव लाके खड़ा कर दिया, टूटा फूटा नाव लाके रख दिया। और वो एक जना है
ऊपर नाव रख दिया। राम जी बोले ए केवट भैया, बाबा लिखते हैं मागी नाव न केवट आना, कहाई तुहार मरम मैं जाना। राम जी नाव को मांगे, केवट नहीं लाया, लेकिन एक संत कहते हैं मांगी नाव ना ना, नाव नहीं मांगे पर केवट आना, केवट लेके पहुंच गया। कहाई तुहार मरम में जाना, कहा कि मैं आपके मरम को जान। लक्ष्मण जी कौन है? बचपन से हम इनके लगे बानी, इनके संगे बानी, तो आज तक इनके मरम तो हम जानी नहीं पाए। यह कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता। तो केवट कहता है अरे तू काहे जनपा मरम इनके, जब क्षीर सागर में सुतल हम जाई पैर छुए तो फोन से करो तो हम भाग नहीं। आज तहार ना चली, आज हमार चली, ये हमार घाट हो। आज जो हम साहब तो उन्हें होई। केवट कहा कि महाराज आपका मरम मैं जानता हूं। कौन सा मरम? कि आपके चरण को छू करके अनेकों संत लोग का तरन तारा हो जाता है। यह मरम, दूसरा मरम नहीं। आपके चरणों में जादू है। आपने अहिल्या को छुआ, नारी बन गई। अगर हम आपके गोड़वा हमारे नैया पे पड़ जाई तो नैया जो हमारे जीविका बा यो का हो जाई, नारी बन जाई। हे महाराज इतने पर 4 लाख 5 लाख 6 लाख दहेज दिया तो कहां से आए? इतना दहेज कहां से मिली? तो पैर पखाड़ने के लिए जाता है, कठौती नहीं लाता है, कठौता लाता है। कठौती लाओ, अगर कठौती में नारी बन गई तो पुत्री हो जाएगी, तो शादी विवाह करना पड़ेगा। कठौता आएगा तो पुत्र होगा, हमारे साथ नाव चलाएगा। बड़ा सा कठौता लेके आएगा। राम जी का पैर पखाड़ने लगे। दाहिना जब पैर पड़े तो बामा पैर नीचे, फिर मटिया लग जाए। केवट कहा हे महाराज आपके चरण से ज्यादा खतरा आपके चरण का धूल का है। तो क्या? तो दोनों पैर डालिए। राम जी कहे मैं गिर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण कहे कि भैया गिर नहीं जाएंगे। केवट कहा गिरने का इतना डर है तो दोनों हाथों से हमारे कपड़ा को पकड़ लीजिए। और धन है केवट की, आज भगवान के दोनों हाथ केवट के ऊपर पड़ गया। और भगवान का जब हाथ किसी के ऊपर पड़ जाए तो दुनिया में कुछ काम ना करेगा, वो सब मिल गया उसको। राम और लक्ष्मण सीता सबको नाव पे बिठाया और बिठाने के बाद कहा कि महाराज अभी नाव जाएगी नहीं। अपने पूरे परिवार को बुलाया, बुला करके जो जल था वो पिलाया और पीने के बाद कहा महाराज एक बात और कीजिए, नाव पे मैं चुपचाप बैठे रहिए। गया घर से लोटा लेके आया, फूस लेकर आया और कहा महाराज आप नाव पर से मंत्र बोलिए, मंत्र। राम जी बने कथिए मंत्र। केवट का बहुत भाग से आप निकल बानी। हमार पूर्वज जितना लोग बा सब जब मछली खा मुँह बा, सबके अधोगति बा, सबके नाव पे रहुआ हम आप तर्पण कराएंगे। जल्दी बोली मंत्र। भगवान से मंत्र बुलवा करके सबका नाम का तर्पण कराया। अपने पूरे परिकर का, पूरे खानदान का तरन तारा करा लिया केवट। धन्य है केवट भैया। उसके बाद नाव चलने लगी।
गंगा मैया का लहर बढ़ने लगा। मेरे नैया पे सिया रघुवीर, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया पे सिया गंगा मैया धीरे बहो। नैया पे सिया रघुवीर, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया पे सिया रघुवीर, गंगा मैया धीरे बहो। बोलो गोविंद भगवान की जय। आनंद देते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी हम लोग का लंबा यात्रा है। गोविंद के पास पहुंचना है, ज्यादा दूर जाएंगे इसलिए तो गोविंद के पास नहीं पहुंच पाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। और उत्तर धार भय सुर सर वेदा, इस पार जब गए तो सीता जी अपनी अंगूठी को निकाल करके देती हैं केवट को। केवट कहा मैया मैं अभी नहीं लूंगा, तो कब लूंगा? जब आप लोग वापस आएंगे तब लूंगा। कितना चालाक था। अभी ये दे देंगे तो पता नहीं किस ओर से निकल जाएंगे। आज पकाया रही तो देवे और आगे बढ़ते हैं। वहीं पे निषाद राजगुह से मित्रता होती है। बैठ करके वहीं पे सब लोग अपने जटा को, अपने बाल को बिखेर लेते हैं। बरगद का दूध मंगाते हैं, लगा करके जटा को बनाते हैं। बना करके रात्रि विश्राम करते हैं और उसके बाद से वहां से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए निषाद राजगुह से। तो निषाद राजगुह देखिए बीच में भरद्वाज जी का आश्रम भी पड़ता है प्रयागराज। वहां पे ये लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद से चित्रकूट निकल जाते हैं। चित्रकूट में लोग रहना शुरू कर दिए। इधर भरत जी जब आते हैं ननिहाल से, भरत जी जब ननिहाल से आए तो यह था कि जब कोई अयोध्या में प्रवेश करता था तो अयोध्या के बाहर एक जगह था जिसका नाम है नंदीग्राम। और नंदीग्राम में एक अयोध्या का मंदिर था, कुल मंदिर। और कुल मंदिर में जितने पूर्वज थे, रघु अज इत्यादि सबका फोटो लगा हुआ था। कोई बाहर से आता तो उनका दर्शन करके तब अंदर को जाता था। ये भी आए अपने कुल मंदिर में दर्शन करने के लिए। दिलीप इत्यादि सबका जब फोटो देखते आए, रघु का देखे, अज का देखे। उसके बाद से उसी बीच में दशरथ जी का फोटो लगा हुआ था। डांट के बोले अपने मंत्रियों से कि पिता का फोटो यहाँ पे कौन लगाया है? पिताजी का हार लगाया गया है इनके गले में, ये फोटो कौन लगाया यहाँ पे? सबने कहा कि महाराज आपके पिताजी हम सबको छोड़ के चले गए। दौड़ के गए अपने राजमहल में, भैया कहाँ है? तो महाराज उन्हीं के वनवास के लिए यह रचना हुआ। किसने किया? अभी भरत पूछी रहे थे कहे किसने यह किया? सबने कहा कि मंत्रा के द्वारा ये रचित हुआ है। मंत्रा को पकड़े, मंत्रा को बहुत दंड दिए। कैकेयी से कहे कि माँ तूने भैया को वनवास दिलवाया, तो हे माँ आज के बाद से यह भरत तुझे माँ के नहीं बुलाएगा। और मैं अभी जाता हूं भैया को बुलाने के लिए। गुरु जी कहेंगे उससे पहले अपने पिता का संस्कार आप कर लीजिए। पिता का संस्कार किए, उसके बाद से रथ को मंगाया गया। रथ पे तीनों माताएं बैठी, गुरु जी बैठे
और भरत जी और पूरे अयोध्यावासी चित्रकूट को चले गए। और चित्रकूट को जब गए तो लखन कहे कि भैया भरत आ रहा है, उसके साथ पूरी सेना है, लग रहा है कि जैसन माई वैसे बेटा, लग रहा है कि वो हमसे युद्ध करने आ रहा है यहाँ पे। राम जी कहे कि लखन धैर्य करो, देखो वह क्या करेगा। और भरत ऐसा नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है। भरत जी जब आए और राम जी के चरणों में जैसे लाठी को खड़ा कर दिया जाए और छोड़ा जाए तो लाठी एक गिर जाता है, उसी प्रकार भरत जी के चरणों में जाकर गिर गए राम जी। देखिए भैया आप चलिए यहाँ से। तो कहीं नहीं, 14 वर्ष का वनवास है। भरत जी कहे आप जाइए, मैं वनवास करूंगा, मैं रहूंगा। राम जी कहे कि नहीं पगले, ये तो मेरे लिए मिला है, मैं रहूंगा। भरत जी लाख समझाए लेकिन राम जी माने नहीं। खड़ाऊं लिए और भरत जी खड़ाऊं लेकर के चल दिए। खड़ाऊं है, आंसू आ रहा नीचे से। शीशे पे खड़ा हूं वयनियों में पानी, आंसू आप नम है। राम भक्त लाए राम की अब इनकी छाव में कटेगी राजधानी, अब इनकी छाव में कटेगी राजधानी। राम भक्त चला राम की निशानी, मन में विचार करते हैं कि 14 वर्ष का वनवास मिला भैया का, और एक दिन भैया के बिना यह भरत कैसे रहेगा। और यहाँ तो 14 वर्ष का समय है। कहते हैं कल छिन लागी सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे।
इसका ठिकाना नहीं है कि कल वह बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ तो 14 वर्ष है। कहते हैं आज आपके साथ बगल में कोई बैठा है तो पता नहीं वो बैठेगी कि नहीं बैठेगी, कोई नहीं जानता है। फिर भी कहते हैं एक दिन तो कोई नहीं जानता, 14 वर्ष की बात है। कल छिंदागे सदियों से 14 वर्ष बचेंगे, 14 वर्ष बचेंगे, 14 वर्ष बचेंगे। और कहते हैं जान समय क्या खेल रखेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन बचेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन मरेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। कब्र मिलेंगे फूल खिलेंगे, बगिया के तो फूल मिलेंगे, बगिया के तो फूल मिलेंगे, बगिया के तो फूल मिलेंगे, बगिया के तो फूल मिलेंगे। और कहते हैं भरत जी, कहते हैं जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम दिल कठिन है, राम दिल कठिन है, एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला है राम की राम भक्त ले चला है राम की, राम भक्त ले चला है राम की कहानी, राम भक्त ले चला है राम की। और कहते हैं संत लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं इस दृश्य को देख करके कि कैसा दृश्य है दोनों भाइयों का। कहते हैं तन मन बचन उमगी अनुरागा, तन मन बचन उमगी अनुरागा, तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। कि लोग भरत जी का मिसाल देते हैं कि भरत जी जैसा करेगा चाहिए, और आज यह भरत बिखर गया है। तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में वह चले, भावना भावना में वह चले है धीर धीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला है राम की, राम भक्त ले चला है राम भक्त ले चला है राम की, राम भक्त ले चला है लेके चले। और आने के बाद अयोध्या नहीं गए, उसी नंदीग्राम में खड़ाओं को भिजवा दिए कि सिंहासन पर रख लीजिएगा। हे गुरु जी आप देख रेख कीजिएगा अयोध्या का, ये भरत राम के ही साथ जाएगा अयोध्या। अगर राम 14 वर्ष बाद नहीं आएंगे तो ये भरत यहाँ से वापस नहीं जाएगा, और न भरत का चेहरा कोई देख पाएगा। और कहा आए थे कि भैया 14 वर्ष में एक घड़ी यदि कम हो गई तो इस भरत को आप पाइएगा नहीं। आगे राम जी कहे लखन से, लखन देखो चित्रकूट में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सब लोग जान गए हैं
और भरत भी जान गया है वह पगला आज गया है, उसका मन करेगा तो फिर कल आ जाएगा। भरत मानने वाला नहीं है। भरत को समझ पाना कोई आसान बात नहीं है। लक्ष्मण यहाँ से चला जाए, वहां से चित्रकूट को छोड़ के निकलते हैं। रास्ते में माता अनसुईया अत्रि का आश्रम है। अनसुईया सीता जी को उपदेश देती हैं कि सास ससुर का सेवा कैसे करना चाहिए। देवी ससुर में रहिया तो चांद बन गए। बहुत बढ़िया उपदेश देती हैं और पूरा धर्म बताती है, नवधा भक्ति बताती हैं। बताने के बाद से अब वहां से जब चलते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो वही नासिक में पंचवटी, जो आज नासिक है, पंचवटी में जाकर अपने महल को बनाते हैं, अपने झोपड़ी को बनाते हैं। उसी समय विश्व सुंदरी एक आती है, विश्व सुंदरी सुपनखा आती है अपने रूप को बदल करके और राम से कहती है कि मुझसे विवाह कर लो। राम कहे कि हम यहाँ पे विवाह थोड़ी करने आया है और तुमको पता नहीं है, देखो मेरे नारी मेरे साथ है, देखो जो छोटा भैया मेरा है ना, यह कुंवारा है। अब ही कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी झूठ नहीं बोले। राम जी कहे कि ये महा झूठी ये है, तो मुझे झूठ बोलने में क्या होगा। सुपनखा का विवाह हो गया था, उसके पति का नाम था बिंदुमाली और बिंदुमाली का हत्या रावण किया था और सुपनखा अपने मन में प्रण किए थे कि मैं भी लंका का सर्वनाश करा दूंगी। सुपनखा कही कि मैं कुंवारी हूँ, भगवान का है छोटका भैया मैं कुंवार बा। उसके पास गई, वह कहे नहीं मैं विवाह करने नहीं, मैं तो दास हूँ, मैं दास हूँ, वह महाराज है। अगर तुमसे विवाह करोगी तो महारानी बनोगी, मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनना पड़ेगा। अब तुम ही बताओ क्या तुम बनोगी। फिर बन के गई महाराज के पास। यह कहे नहीं मैं तो, मेरे पास तो सीता है, सीता को अब मुंह बांटे खाना चाहिए। बीच में यही एक बाधा है। तब तक लक्ष्मण जी नाक और कान दोनों काट लिए। जब नाक कान दोनों काट लिए, नकटी हो गई। बक्के खरदूषण के पास गई और खरदूषण के पास गए। राम जी खरदूषण का भी संहार कर दिए। भक्के रावण के पास गए। रावण कहा कि बहना खरदूषण के पास नहीं गई। वह सुपनखा कही कि भैया खरदूषण के पास गए थे और वह भी मारे गए। रावण समझ गया कि परमात्मा आ गए हैं। बिना परमात्मा के खर और दूषण को कोई मार नहीं सकता, वो मुझसे बलवान है सब खरदूषण। रावण चला वहां से, आया मामा मारिस के पास। कहा मामा मेरा एक काम करोगे? तो रावण के डर से कौन नहीं को काम करेगा। मारिस का क्या बात है? तो तुमको सोने का मृग बनना पड़ेगा और जंगल में राम लक्ष्मण सीता आए हैं, पंचौती के अगल बगल घूमना पड़ेगा, माया फैलाना पड़ेगा। मारिस 10 गो मूड़ी लेकर तो पगला गए बड़ा। हम एक बार मार खैले बानी तो बक्सर से आके जा पंचौती में बानी।
हम ना जाइए अब जाए तब प्राणों ना बची। रावण ने कहा कि यदि मामा नहीं जाओगे तो मैं अपने खड्ग से मार दूंगा। मारीच कहा इससे मरने से बढ़िया है राम के हाथों से मैं मारा जाता। और सोने का मृग बनता है और सोने का मृग बन करके और पंचौटी के अगल बगल घूमने लगा। सोने का मृग बन करके पंचौटी के अगल बगल भ्रमण करने लगा। सीता देखी तो राम जी से कही कि हे राम जी आप सोने के मृग को लेके आइए और उस सोने के मृग को जब आप लेकर आएंगे तो उस सोने के मृग के चर्म पे आप बैठ करके पूजा कीजिएगा और हम लोग जाएंगे जब अयोध्या में तो निशानी रहेगा जंगल का, दिखाएंगे कि सोने का मृग हम लोग लेकर आए हैं मृग चर्म। और साधक कहता है देखिए समय साधक कहता समय जो माया को बनाया है आज माया उसे ही नचा रहा है। कंचन मृग बन कर आया सिया काय अपहरण करानी। कंचन मृग बन कर आया सिया काय अपहरण करानी। माया का मारी चला माया को भटकाए। माया का मारी चला है माया का मारी चला माया को भटकाए। माया का मारी चला है माया को भटकाए। कंचन मृग बन कर आया है कंचन मृग बन कर आया है कंचन मृग बन कर आया है कंचन मृग बन कर आया है। जिय का अपहरण करा माया का मारी माया पति को भटकाने। माया का मारी चला है माया पति को भटकाने। कहते हैं जब सीता देखी बोले सीता बोली ओ तेरे स्वामी है मृग कंचन का लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। 14 वर्ष गमन का 14 वर्ष गमन का। सीता बोली बोले के स्वामी है मृग कंचन का लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। 14 वर्ष गमन का 14 वर्ष गमन का। देखिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो मायापति है आप उनके सामने यह पूजा हो रही है और कहते हैं राम अपने मन में कहते हैं कि वह सीता नहीं है। उस सीता को तो मैं अभी में प्रदेश करा दिया हूँ और ये माया की सीता है। लखन जिसे कहे कि लखड़े जंगल में जाओ लकड़ी डालने के लिए इधर सीता को अपने भगवान को दे दिया गया। ये नकली सीता है। और कहते हैं राम जी कहते हैं श्री माया की माया का मृग श्री माया की माया का श्री माया का माया का श्री माया माया का है मृग श्री माया माया का है मृग रहे राम मुस्कान। हे माया का मारी चला माया को बचाए। माया का मारी चला आप कल्पना कीजिएगा अगर सोने का मृग होता
तो कदापि सीता जाने के लिए इच्छा नहीं करते। सोने का मृग होता तो सीता मांगती नहीं, कदापि नहीं मांगती। साधक कहता है जैसे सोना के पीछे आज सीता मैया लोभित हो गई हैं, उसी प्रकार आजकल के जीव मनुष्य सोना के पीछे वैसे दीवाना है। साधक कहता है, साधक कहता है माया सोना है जिसके आगे या जगत खिलौना, माया सोना है जिसके आगे जगत खिलौना, माया सोना है जिसके आगे या जगत खिलौना, जगत खिलौना, जगत खिलौना। माया सोना है आगे या जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने माया का मारे, माया माया संदेश देना चाहते हैं कि मैं जब परमात्मा होकर के अपनी नारी के, अपनी स्त्री के बस में होकर के मैं जान रहा हूँ कि यह माया है, फिर भी मैं भटक रहा हूँ, तो साधारण मनुष्य तो माया के पीछे भटकबे करेगा। मार लिपस्टिक उठला ली और दुका दुका क्रीम पाउडर ओकरे खातिर आदमी विदेश से लेकर कहाँ ले नहीं जाता। अब धीरे रावण आया, लक्ष्मण रेखा आप सब जानते ही हैं। जब लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया, संत के भेष में आया और उधर राम जी मार दिए थे मारीच को। मारीच ने हाय राम करके कहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को जबरदस्ती जाना पड़ा, वहां पे न चाहते हुए इधर साधु बन के रावण पहुंचा। सीता जी भिक्षा लेके बाहर निकली। जब वह साधु के रूप में रावण अंदर नहीं आ पाया तो सीता समझ गई कि राक्षस है कोई। सीता जी चाहती तो भिक्षा नहीं देती, लेकिन सीता जी कहें कि अगर भिक्षा में नहीं देती हूँ तो एक साधु का अपमान होगा। पता नहीं राक्षस हो क्या है, साधु के भेष में साधु का अपमान होगा। यदि मैं भिक्षा देती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो लक्ष्मण का अपमान होगा। तो मेरा असली धर्म है कि साधु का सम्मान करें। भिक्षा लेके गई, रावण हर के लेके गया। आप सब जानते हैं बीच में कितनी लीलाएं हुई, सबने जाना। हनुमान जी आते हैं पता कराने। ये लोग जब भटकते जाते हैं तो सवरी से मुलाकात होती है। सवरी किष्किंधा बताते ही है, किष्किंधा पे जाते हैं। हनुमान जी को सुग्रीव भेजता है। देखिए हनुमान जी जब गए वहां पे तो ब्राह्मण का भेष बना के गए। ब्राह्मण का भेष, ब्राह्मण के भेष में गए। जब ब्राह्मण के भेष में गए तो राम जी देखे तो राम जी से या हनुमान जी कहे कि हे महाराज आप कौन है? तो राम जी कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए हम पितुमान बचन बन आए। बचन बन आए
कोश देश दशरथ के जाए, हम पितुमान बचन बन आए। यानी कि हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और इस जंगल में अपने पिता का वचन मान के आए। लेकिन एक संत कहते नहीं, इसका अर्थ ऐसे है, भगवान स्पष्ट कहना चाहते हैं कोश देश दशरथ के जाए, वहां मेरा जन्म हुआ है। हम पितु परम पिता, हम पितु मां, यह मान ले तू, हम परम पिता हैं। मेरा वचन मान, बन आए, बनावटी के रूप में हम लोग आए हैं। फिर हनुमान जी पूछते हैं यहाँ पे किस लिए आप लोग आए? तो कहे हम किसी के खोज में आए हैं यहाँ पे। तो कहे किसके खोज में? तो कहे यहाँ हरि निश्चर बैठे हम खोजत के ही। यहाँ पे एक राक्षस ने हमारी सीता का हरण कर दिया है, मैं उसे ढूंढते हुए आया हूँ। लेकिन एक संत कहते नहीं, भगवान कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप में, यहाँ हरि सोला पंकर जब खोजे अलवनी एगो बन रहे के हरि निश्चर राक्षस खोजे अलवनी। अब बैठे ही सीता के भी खोजता नहीं, एगो बानर के और राक्षस के और सीता के भी खोजता नहीं। इतना घुमा फिरा के हम का कहीं हम खोजत के ही। हे ब्राह्मण, मैं तुमको ही ढूंढते यहाँ पे आया हूँ। बोले गोविंद भगवान जी। अब हनुमान जी लेके चले सुग्रीव जी के पास, और जब वहां पे गए सुग्रीव जी के पास, चल रहे थे कि रास्ते में अब 15 गजात नीचे ऊपर चल। लक्ष्मण जी कहने, हे हनुमान समझ के चलो, हमन के गिर जाए जा, कोमल बनी जा। हनुमान जी कहनी इतना जोर बा गिरले के तो दोनों भाई दोनों हाथों से हमारा कपार पकड़ लो ना गिर बजा। दोनों भाई अब हनुमान जी के ऊपर राम जी का हाथ हो गया, और जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो जाए महाराज क्या कहना। बोले गोविंद भगवान की। आज हनुमान जी धन्य हो गए, सुग्रीव से मिलता हुए। बाली की कथा भी आप लोग जानते हैं, आगे चलना है। बाल की कथा भी आप सब जानते हैं। और देखिए भगवान अभी आएंगे तो अब चलिए अब क्या होगा कि धीरे धीरे सुग्रीव से मित्रता करने के बाद से और सब लोग चल जाते हैं सीता के खोज करने के लिए। हनुमान जी का गोल जाता है, लेकिन 4 गोल बनाया गया तो 4 दिशा में गया था, और हनुमान जी का गोल दक्षिण की दिशा में गया खोजने के लिए। वहां पे संपाति बताए कि मैं तो सीता को देख रहा हूँ अशोक बादशाह में बैठी हुई है, यदि मेरा पंख होता तो मैं अभी जाकर के लेते आता सीता को। हनुमान जी से कहा गया कहा चुप साध रही बनवाना, क्यों चुपचाप बैठे, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी गए लंका में, खोज करके आए, लंका जला के आए, और जब लंका जला के आए तो मुद्रिका सीता जी देती हैं। लोग कहला कि हनुमान जी जब गई लंका में तो राम जी जो मेरे मुद्रिका कहाँ लेके गए, तो हनुमान चालीसा में लिखा गया है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अचरज लांग गई अचरज नाही। और चले गए। लोग पूछे कि लंका कैसे चले गए हैं, तो कहे कि हम कहाँ लंका गए, वो तो भगवान का मुठिया मुँह में रह तो लंका लेके चल गए, हम गए।
तो वहां से वापस कैसे आए? तो सीता जी का चूड़ामणि हम के लाख वापस करो से जा। हम कहा क्या युद्ध के लिए पुल बना, ये लोग वहां गए और वहां जाने के बाद विभीषण जी आए। विभीषण जी को रावण त्यागा, विभीषण जी आए। जब विभीषण जी आए तो राम जी कहे आओ लंके। जामवंत जी का पगला के बड़काए बाबा, अभी रावण जिंदा है, आप लंकेश कैसे बना दिए? एक राज्य में दो राजा रहेंगे। तो राम कहे, लक्ष्मण कहे ये जामवंत जी रावण को अभी मरना है, अभी मर जाएगा, लंका खाली हो जाएगा, ये चले जाएंगे। जामवंत जी कहे रावण को तू नहीं जानता है, रावण मायावी है, और कहीं सीता को लौटा दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब मारेंगे? तो राम जी कहे सीता को लौटा देता है तो मैं मारूंगा नहीं। अरे इन्हें लंकेश बनाया हूँ तो सीता को लौटा देगा क्या करूंगा? तो उसे अवधेश बनाऊंगा, उसे अयोध्या का राज्य दूंगा। जामवंत जी कहने रहुआ पाचन का करब जा। भगवान कहे आज हम दोनों भाई वनवासी हैं, कल चारों सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा चला। मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ, रावण का वध हुआ। सीता को वापस पुनः लेकर के अयोध्या में आते हैं और राम और सीता से दो पुत्र लव कुश आप सब जानते हैं, लक्ष्मण और उर्मिला से अंगद और चित्रकेतु, शत्रुघ्न से सुबाहु सुतसेन और भरत के पुत्र वे तक्ष और पुष्कल। उसके पुत्र वे अतिथि, अतिथि के निकट निकट के नव नव के पुंडरिक, पुंडरिक के छिमधनवा के दीवानी के देवानी के परियात्र और उसके हुए बद्रनाभ या सूर्यवंश के अंतिम राजा हुए। इस प्रकार से सूर्यवंश का कथा आपने सुना। ये तो भागवत जी में एक पन्ना में है, लेकिन यहाँ पे कथा हो रही है, कुछ प्रेम हुआ, इतनी लंबी कथा हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए अब चलते हैं हम चंद्रवंश में।